Hello students, let us start today's topic of chemistry, that is preparation methods of alcohols. And the very first method from alkene. Alkene का सबसे पहला मेथड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्केन और इसका सेकंड मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं सबसे फर्स्ट मेथड फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम किस तरह से बना सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। Acid catalyzed means here as a catalyst we use acid, that is H plus. Hydration means addition of water and alkene means the reactant is alkene. तो यहाँ reactant रहेगी alkene, it is alkene means propene. React with water in the presence of H plus ion, then what happen? Water का addition alkene पे करवाना है. We know students, in water acidic medium, in water H plus and OH minus ions are formed. Water के आयन रहेंगे H plus और OH minus. In the presence of alkene, then what happen? Alkene के ऊपर डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है और वाटर में H plus और OH minus है, तो H plus और OH minus का एल्कीन में एडिशन होगा. क्या होगा? एल्कीन में H plus और OH माइनस का एडिशन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन, क्योंकि वाटर इसमें ऐड हो जाता है. और वो एडिशन किस तरह से होता है? द एल्कीन इज असिमेट्रिक एल्कीन. यू कैन सी एल्कीन इज असिमेट्रिक बिकॉज इफ वी separate the alkene, then two different groups are formed here. So the alkene is asymmetric, and we know that addition on asymmetric alkene takes place according to Markovnikov's rule. Asymmetric alkene पे addition Markovnikov rule के according होता है. What is meant by Markovnikov rule? According to which negative part of attacking reagent goes to the hydrogen deficient carbon, whereas positive part of attacking reagent goes to hydrogen efficient carbon of alkene. This is the Markovnikov rule. क्या होता है Markovnikov rule? According to Markovnikov rule, negative part of attacking reagent goes to hydrogen deficient carbon. Which is negative part here? अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है? वाटर. उसका नेगेटिव पार्ट है OH माइनस. OH माइनस गोज टू हाइड्रोजन डेफिशिएंट कार्बन ऑफ एल्कीन, एंड पॉजिटिव पार्ट दैट इज H प्लस आयन गोज टू हाइड्रोजन एफिशिएंट कार्बन ऑफ एल्कीन. देन कंपाउंड इज फॉर्म CH3 सिंगल बॉन्ड. CH पर यहां पे कौन आ गया है? OH. So CH, OH, then CH2 converts into CH3 after addition of H, then it converts into CH3. So this compound is alcohol. क्या है ये? Alcohol. Okay students, propane to all is formed here by the addition of water molecule on this alkene propane. तो इस तरह से यहां पे क्या बन गया? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया. दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. नाउ वी सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट रिएक्ट विद एसिड, एंड हियर एज एसिड H2SO4 is used. सल्फ्यूरिक एसिड हमने काम में लिया. What is the function of acid? To provide H plus ion, to give H plus ion. So H2SO4 dissociate H plus ion in aqueous solution. Okay students, acid ने क्या दिया यहाँ पे? H plus ion दिया, and the H plus ion provided by acid accepted by water molecule give the formation of हाइड्रोनियम आयन. तो यहां पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है, सबसे पहली स्टेप में एसिड ने जो H प्लस दिया उसके साथ कर लेता है रिएक्शन. वाटर का मॉलिक्यूल H प्लस के साथ करेगा रिएक्शन. ओके, टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. तो किस तरह से होगा हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन? लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन
अटैक ऑन दिस H प्लस आयन, वाटर के पास में बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, लेकिन अपने को यहां पे एक ही काम में लेना है. लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मोलिक्यूल, बट हियर नो इलेक्ट्रॉन विद दिस H प्लस आयन. H के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अभी वो H प्लस की फॉर्म में है, सो इट इज विदाउट इलेक्ट्रॉन. तो H के पास में कोई बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके लिए ऑक्सीजन ही मिनिमम रिक्वायर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेगा या डोनेट करेगा. इसका मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है H प्लस के लिए भी और खुद के लिए भी. दिस बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. सो इट एब्स्ट्रैक्ट द H प्लस आयन बाय यूजिंग lone pair. Then what happen? Then O H, दो H पहले से प्रेजेंट है. One bond is formed between O and H. Now the positive charge of this hydrogen vanished. Why? Because the lone pair of electron is used in the formation of bond with the hydrogen atom. तो H के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, वेनिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. नाउ पॉजिटिव चार्ज अराइजेज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम. अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, ऑक्सीजन एटम पर आया. क्यों आया, बिकॉज द लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद H प्लस आयन. क्योंकि ऑक्सीजन का जो ये लोन पेयर है H प्लस आयन के साथ बॉन्ड बनाने में क्या हो गया है, खर्च हो गया है, इसलिए कंपाउंड यहां पे बना H3O प्लस आयन, H3O प्लस आयन known as hydronium ion. Okay students, hydronium ion formation takes place here. कौन सा आयन बना, हाइड्रोनियम आयन. तो सबसे पहली स्टेप में एसिड ने जो H प्लस आयन दिया है वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देता है. नाउ चेक द सेकेंड स्टेप. Now the reactant is CH3CH double bond CH2 react with this hydronium ion. Then what happen? This alkene, that is propane, in the second step react with the hydronium ion and as the function group double bond attacks here. यहाँ पे प्रोपेन के पास में रिएक्शन करने के लिए क्या समान है, क्या फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है प्रोपेन के पास, यस. कौन सा, डबल बॉन्ड एक्ट एज फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड एक्ट एज फंक्शन ग्रुप हियर. सो बाय द अटैक ऑफ दिस डबल बॉन्ड H प्लस आयन इज abstracted from here. H प्लस आयन को खींच लेगा कौन, ये डबल बॉन्ड H प्लस आयन को खींच लेगा. H प्लस का मतलब हाइड्रोजन विदाउट बॉन्ड. Then this bond goes to oxygen atom and what happen, positive charge of this oxygen, that is demand of oxygen is no more. अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की डिमांड क्या हो गई, खत्म हो गई है. पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इसका वेनिस हो गया. नाउ द मोलिक्यूल H2O is formed here. यहां से क्या बना, H एंड O यहां से बन गया है. और दूसरी बात CH3 CH और CH2 के डबल बॉन्ड ने H को खींच लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये डबल बॉन्ड कौन से साइड में गया. प्रॉब्लम यह है, क्या ये डबल बॉन्ड ऐसे घूम करके इस कार्बन पे आ गया है, तो ये H यहां जुड़ेगा तो ये CH3 हो जाएगा. या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, यहां पे मान लो H इस साइड से आ रहा हो, ऊपर की साइड से, तो डबल बॉन्ड घूम के यहां जुड़ जाए, तो फिर कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 प्लस. दो कंडीशन यहां पे, ये कंडीशन आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे. यदि नहीं हो पा रही है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ हाइड्रेशन. सबसे इंपॉर्टेंट यही है बस. और ये समझ में आ गई तो फिर इसका मतलब मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. हमें देखना है कि डबल बॉन्ड आखिर घूम के जाता कहां है. यदि हम H प्लस यहां लिखें तो हम समझ सकते हैं कि डबल बॉन्ड घूम करके इस साइड आ जाएगा. चलो इस डबल बॉन्ड को घुमा दिया जाता है, यहां से ये डबल है और यहां से घूम रहा है और घूमते घूमते इधर आ गया. ठीक है, घूमते घूमते इधर आ गया तो इसने H के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये प्लस भी यहां से खत्म हो गया. नाउ कंपाउंड इज CH3 CH3. दिस इज CH3 डियर स्टूडेंट्स, CH3 है. अब CH2 नहीं रहा ये, क्योंकि इसने क्या कर लिया, H को गेन कर लिया. नाउ इट इज इन फॉर्म ऑफ CH3, but positive charge present on this CH because
डबल बॉन्ड यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पे CH पे और ये हो गया CH3। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि H प्लस उस कार्बन के पास में पड़ रहा हो तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड उधर भी तो घूम सकता है, कोई जरूरी थोड़ी वो राइट हैंड साइड में घूमेगा डबल बॉन्ड, लेफ्ट हैंड साइड में तो घूम सकता है। तो चलो डबल बॉन्ड को लेफ्ट हैंड साइड में घुमा देते हैं कि देखते हैं क्या होता है। डबल बॉन्ड जैसे लेफ्ट में घूमेगा तो लेफ्ट में घूमने से ये वाला कार्बन H के साथ बॉन्ड बनाएगा। नाउ देयर इज नो पॉजिटिव चार्ज, नाउ मिडिल कार्बन कन्वर्ट्स इनटू CH2 and positive charge present on this CH2, so the compound, the ion is formed CH3 CH2 CH2 plus. Okay students, CH3 CH2 CH2 plus, और यहां पे ये CH2 और H को मिला के लिख देता हूं मैं CH3, then the ionic species is CH3 CH plus CH3. Okay, now we can see positive charge present on carbon, and if positive charge present on carbon then it is known as carbocation. Always remember it, यदि positive charge किसी कार्बन पर प्रेजेंट होता है तो उसका नाम होता है कार्बोकेटाइन। तो यहां पे दो तरह के कार्बोकेटाइन आपको दिखाई दे रहे हैं और वो कौन कौन से हैं। Here carbocation, that is positive charge species directly attached with two carbon atoms, so it is known as 2-degree carbocation. Okay students, carbocation, that is positive charged carbon directly attached with two carbon atoms, so it is known as 2-degree carbocation. And here positive charged carbon, that is carbocation, directly attached with one carbon atom, so it is known as 1-degree carbocation. Okay students, यहां पे हम इसको बोलेंगे 1-degree carbocation और यहां पे इसको बोलेंगे हम 2-degree carbocation. Okay, अब बताइए कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल कौन सा है कार्बोकेटाइन? मोर स्टेबल होता है 2-degree कार्बोकेटाइन। कौन सा होता है मोर स्टेबल? 2-degree कार्बोकेटाइन। तो यहां पे एडिशन कुछ इस तरह से होगा कि 2-degree कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके बाद में यहां से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पर वाटर के मोलिक्यूल का अटैक होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बॉन्ड को किस साइड घुमाना है? जिस साइड में स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो। यहां पे दो हैं, 2-degree और 1-degree, विच इज हाई स्टेबल 2-degree। why 2-degree carbocation is more stable? Because the electron deficiency of this carbon atom is satisfied by the plus I effect of two methyl groups. जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको दो मिथाइल अपने प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तो एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए कम स्टेबल, इसलिए ज्यादा स्टेबल 2-degree कार्बोकेटाइन। और हम किसकी बात करते हैं? स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो हमें डबल बॉन्ड याद रखना है, किधर घुमाना है? जिससे बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए। और बीच वाले कार्बन में पॉजिटिव कैसे आएगा? जब ये डबल बॉन्ड राइट हैंड साइड में घूम के चलेगा तो फिर यहां पे कार्बोकेटाइन बना ये वाला, दिस इज 2-degree कार्बोकेटाइन। एंड नाउ व्हाट हैपेंस? CH3CH CH3 यहां बन गया है, this carbocation is formed. Now this bond shifted toward oxygen atom, means water molecule also form. So here water molecule also form. Now we know that water molecule behave as nucleophile because of the presence of lone pair on the oxygen atom of water. क्योंकि यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन के लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है वाटर मोलिक्यूल में। नाउ दिस लोन पेयर अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, देन व्हाट हैपन? ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा तो फिर क्या हो जाएगा अगली स्टेप में? आइए चेक करते हैं। CH3 CH वाटर के मोलिक्यूल ने यहां पे कर लिया अटैक। ओके, ऑक्सीजन का लोन पेयर ने यहां कार्बन पर अटैक किया तो कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई ना। यहां पे ये बीच वाला है ऑक्सीजन और यहां पे आ गया CH3। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यू कैन सी हियर बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा उल्टा हो गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया मिडिल कार्बन एटम पर। एंड वन चेंज ऑल्सो देयर, एक चेंज और है यहां पे, कौन सा? लोन पेयर इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम, सो पॉजिटिव चार्ज अराइजेस ऑन द कार्बन ऑक्सीजन एटम।
क्योंकि ऑक्सीजन के पास में आ गई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च किए हैं, तो ऑक्सीजन का चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कहां पे? ऑक्सीजन के ऊपर। फिर क्या होगा? फिर देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाए मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाए, तो फिर यहां पे ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं करता है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं, FON, फोन, फोन याद रह जाएगा, एक ऐसी चीज जो आप कभी नहीं भूलते हैं, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, these are the high electronegative atom and attack the electron continuously, attack the electron continuously। इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, क्यों खींचते हैं ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अभी तक इतना याद रखना, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ऑक्सीजन भी नॉर्मली इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये पॉजिटिव अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जब नॉर्मली इलेक्ट्रॉन खींच लेता है वो तो इलेक्ट्रॉन की डिमांड आने पर क्या करेगा, वो कुछ इस तरह से पूरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन बेचारा वीक ग्रुप है, गरीब है बेचारा, हाइड्रोजन गरीब है, वीक ग्रुप है, और वी नो दैट गरीबों का हमेशा शोषण होता है कि नहीं? यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता तो कोई मजाल है कोई इसका इलेक्ट्रॉन खींच ले जाए, लेकिन यहाँ देखो ये H है, H का मतलब वीक ग्रुप। ऑक्सीजन पे चार्ज आया पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे ध्यान से सुनना है कॉन्सेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कि ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है तब भी वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तब तो वो H के बॉन्ड को कुछ इस तरह से उखाड़ देता है जिस तरह से सनी देओल पाकिस्तान में जाके हैंडपंप उखाड़ देता है। ओके, सिंपल, ये पूरा का पूरा बॉन्ड ही खींच लेगा यहाँ से, तो इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, और फिर यहाँ से क्या निकलेगा? H+ आयन। ओके, क्योंकि बॉन्ड कौन ले गया? ऑक्सीजन। क्या H के पास इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं, तो बिना इलेक्ट्रॉन का H+ आयन। सो व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप? क्या हुआ अगली स्टेप में? आप देख सकते हैं क्लियरली, यहां पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है, CH3, CH, CH3 and then OH. This is alcohol, alcohol is formed, और यहां से निकल गया H+ आयन, H+ आयन यहां से निकल गया। फिर से ये कौन सा H+ आयन है? ये वही H+ आयन जो सबसे पहली स्टेप में वहां पे जुड़ा था। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट रिएक्शन में एंटर करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं, बढ़ाते हैं जनरली, और फिर लास्ट में बिना किसी चेंज के ऐसे ही निकल जाते हैं। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। कैटलिस्ट में कभी कोई चेंज नहीं आता, कैटलिस्ट का नुकसान नहीं होता, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में निकल जाते हैं। जैसे शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान रिएक्शन में एंटर करता है, बाद में उसके कोई खरोंच भी नहीं आती, वैसे निकल जाता है। सेम इट इज कैटलिस्ट होता है यहाँ पे। तो H+ आयन का निकलना क्या हो गया? द प्रोसेस इज नोन एज डीप्रोटोनेशन। ओके स्टूडेंट्स, डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का निकल जाना। तो H+ यहां से निकल गया, इसको बोलते हैं हम डीप्रोटोनेशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल टेक्स प्लेस बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। तो हमने देखा किस तरह से एल्किन पर वाटर का एडिशन होता है एसिड की प्रेजेंस में, तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, दैट इज hydroboration oxidation reaction. We'll discuss about hydroboration oxidation reaction in next lecture. Thank you so much.